हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये हमारा मनुष्य के द्वारा क्रिएट किया गया नहीं है। वर्ल्ड के जितने भी जीव जंतु हैं वो सब के सब जीवित पदार्थ हैं और सबके अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो ये नेचुरल फॉर्म में आती है जाती है। तो इसका क्रिएटर कोई ना कोई तो है। वो कौन है? अपने आप तो नहीं आती, वो प्रकृति है या प्रकृति से परे कोई ऐसी सत्ता है जो श्वास को जन्म देती है और श्वास को का विस्तार करती है। आज मैं आपसे चर्चा अनकॉन्शियस ब्रेन और ब्रीथ के ऊपर करूंगा। अनकॉन्शियस ब्रेन का अर्थ क्या है? एक्चुअली अनकॉन्शियस ब्रेन मतलब शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना को हम अनकॉन्शियस कहते हैं। माइंड के 3 स्टेट हैं। एक कॉन्शियस माने वर्तमान में हमारी जो चेतना वर्क कर रही है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं प्रेजेंट में, इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। जब हम सो जाते हैं तो सोने के प्रोसेस में हमारे मन के अंदर तरह तरह के विचार, तरह तरह की भावनाएं आती है हमारी मेंटल स्क्रीन पे। और इसके साथ साथ जब हम स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न में देखता हूं, ड्रीम हर व्यक्ति देखता है, ड्रीम में जो कुछ भी देखते हैं ये सब कॉन्शियस माइंड का एक्टिविटीज है। तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड का अर्थ है, मान लिया कि आप रात को 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटे में कई लोगों को 2-3 घंटा तो स्वप्न ही आते हैं। उसके बाद अचानक आप स्वप्न सबकॉन्शियस माइंड से साउंड स्लीप में छलांग मार जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। मतलब कि जहां आप जानते भी नहीं कि आप कहां हैं। हर व्यक्ति रात में जब गहरी निद्रा में सो जाता है उसको कुछ पता नहीं रहता कि वो कहां गया। अगर जगने के बाद उससे पूछा जाए कि तुम कहां थे तो नहीं बता पाएगा, बिल्कुल नहीं बता पाएगा। तो जो वो पार्ट है, जो साउंड स्लीप का पार्ट है, जिसमें न कोई विचार है, न कोई थॉट्स है, न कोई फॉर्मेशन है, न कोई इमोशंस है, उस पार्ट को हम अनकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन मतलब हमारी चेतना जागृत है। अवचेतन जिसका अर्थ है कि हमारी चेतना सुसुप्ति अवस्था में है, आधी जगी हुई है, आधी सोई हुई है। अनकॉन्शियस मतलब अचेतन, मतलब जहां हमारी चेतना है ही नहीं, चेतना का लोप हो गया है। चेतना है लेकिन इतने साइलेंट मोड में चली जाती है कि मेरा मैं उसको पकड़ नहीं पाता और मैं भी वहां नहीं टिक पाता। रात में गहरी निद्रा में सोने में वो मैं नहीं रहता है। ब्रीथ के साथ क्या कनेक्शन है, अब इसको समझिए। हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये हमारा मनुष्य के द्वारा क्रिएट किया गया नहीं है। वर्ल्ड के जितने भी जीव जंतु हैं वो सब के सब जीवित पदार्थ हैं और सबके अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है। पशु से लेकर पक्षी से लेकर जीव से लेकर जंतु तक सब में होती है। तो ये नेचुरल फॉर्म में आती है जाती है। तो इसका क्रिएटर कोई ना कोई तो है। वो कौन है? अपने आप तो नहीं आती, वो प्रकृति है या प्रकृति से परे कोई ऐसी सत्ता है जो श्वास को जन्म देती है और श्वास को का विस्तार करती है। तो जब ये सांस हमारे अंदर और बाहर जाती है तो ऐसा नहीं है कि हम जब जगे हुए हैं तब तो इस सांस का अनुभव करते हैं कि सांस किस तरह से आ रही है, किस तरह से जा रही है। बहुत लोग तो उसका भी अनुभव नहीं करते हैं। वो इतने फास्ट लाइफ में व्यस्त हैं कि उस सांस को समझ भी नहीं पाते कि सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। और अनकॉन्शियस माइंड में जब हम डीप साउंड स्लीप में रहते हैं उस समय भी सांसें चलती हैं। तो कोई ना कोई तो इसका कंट्रोलर है। तो
तो योग मानता है कि हमारी जो अनकॉन्शियस माइंड है वही इस ब्रीथ को कंट्रोल करती है कि सांस कैसे आए और कैसे जाए। नेचुरल प्रोसेस में किस तरह से अंदर आए, किस तरह से बाहर जाए, वो आती है और जाती है। अब ये है कि हम जब गहरी सांस लेने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं आर्टिफिशियली, तो वो हमारे कॉन्शियस ब्रेन, सब कॉन्शियस ब्रेन और अनकॉन्शियस ब्रेन को प्रभावित करती है। गहरी सांस लेने और छोड़ने से जो हमारे मन की चंचलता है वो खत्म होने लगती है, डिसअपियर होने लग जाती है, मन शांत होने लगता है। तो उसका असर ये होता है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड उतना ही पावरफुल बनता है, उतना ही मजबूत बनता है। और इस तरह से गहरी सांस एक नेचुरल वे में, फॉर्मेशन में डेवलप कर जाती है, जिसके द्वारा हमारे मन मस्तिष्क की सारी बीमारियां जो मानसिक तौर पर है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। गहरी सांस का फायदा ये भी है कि हमारे स्वप्न कम होने लग जाते हैं। हमारे मन और मस्तिष्क में विचार प्रवाह या विचारों के द्वारा जो संस्कार हमारे मेंटल स्क्रीन पर उभर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के चित्रों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के विचारों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के भावनाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के भावनाओं के उतार चढ़ाव के द्वारा वो सब कम होने लग जाते हैं। क्योंकि सांस गहरी होने से नेचुरल वे में वो सब प्रक्रियाएं भी बंद होने लग जाती हैं, क्योंकि माइंड शांत होने लग जाता है। क्योंकि गहरी सांस का ये सबसे बड़ा गुण है, वो चेतना को बहुत डीप स्तर तक प्रभावित करती है। बुद्धिज्म में विपासना एक थ्योरी है, मेडिटेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें हम सांस को ऑब्जर्व करते हैं और उस सांस के ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम सब कॉन्शियस माइंड के अंदर घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उसको हम विपासना के ध्यान के द्वारा देखने का अभ्यास करते हैं। और इस तरह से हम फिर वो अनकॉन्शियस ब्रेन में जाते हैं। जब हमारा माइंड जंप कर जाता है गहरे ध्यान में, तब हमें अनकॉन्शियस ब्रेन की अनुभूति होती है। उस समय सांसें इतनी गहरी हो जाती हैं, इतनी स्लो हो जाती है कि आप यकीन नहीं कर सकते, कि पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं। सांस आती है और जाती है, लेकिन उसका बोध, उसका आभास हमको नहीं रहता। लेकिन क्या होता है कि उसका प्रभाव ये होता है कि हमारी मस्तिष्क काफी रिलैक्स रहती है और हम शुद्ध चेतना का दर्शन ध्यान के माध्यम से करते हैं, जिसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं निराकार ब्रह्म की उपासना, जो ब्रह्म शुद्ध चैतन्य रूप में है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसका अनुभव हम लेते हैं। तो इस तरह से अनकॉन्शियस ब्रेन और ब्रीथ में बहुत गहरा संबंध है। जितनी गहरी सांसें नेचुरल रूप से डेवलप होगी, उतना ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड शांत होगा, और जितना ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड शांत होगा, उतना ही अनकॉन्शियस के प्रति हमारी आंतरिक जागरूकता और दिव्य दर्शन शक्ति डेवलप होगी, और हमारी साउंड स्लीप उतनी ही डेवलप होगी। यानी जहां हम 8 घंटे में सिर्फ 2 घंटे साउंड स्लीप लेते हैं, बाकी के 5 घंटे ड्रीम, स्वप्न, विचारों में चले जाते हैं, वहाँ पता चलेगा कि 5 घंटे की साउंड स्लीप हो गई। फिर उसके बाद आपको 8 घंटे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 घंटे तो इसलिए बोलते हैं सोने को, क्योंकि लोग एक्चुअली 1 ही 2 घंटे साउंड स्लीप में सोते हैं, बाकी का आधी निद्रा में, आधा जगा हुआ अवस्था में, आधी निद्रा में व्यतीत हो जाती है। तो इस तरह से अनकॉन्शियस ब्रेन और ब्रीथ के बीच एक गहरा संबंध है। हमारी सांसें जितनी गहरी, जितनी लयबद्ध, जितनी स्लो होगी, हम अपने आत्मा से उसी प्रकार जुड़ते जाएंगे और अपनी शुद्ध चेतना को हम जान पाएंगे। धन्यवाद।